नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद कुमार। आज ये हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी का पार्ट 3। इसमें हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 जो ना देखे हो आप लोग देख लीजिए। तो इसमें देखिए प्रश्न नंबर 2 में आपका क्या कहा है, हमें ज्ञात करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। उसके बाद हमें ये बता इसके 3 और पद ज्ञात करने हैं। तो ये हमें ज्ञात करने के लिए समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे A2 माइनस A1 और इक्वल टू A3 माइनस A2। ये आपका समांतर श्रेणी ज्ञात करने का फार्मूला है। अगर ये दोनों मान हमारा बराबर आ जाएगा तो ये समांतर श्रेणी होगा। तो यहाँ पे देखिए A2 का मान कितना दिया है 0.22 माइनस A1 का मान कितना दिया है 0.2 इक्वल टू A3 का मान कितना दिया है 0.222 माइनस A2 का मान कितना दिया है 0.22। ठीक, अब इसको हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के लिए आप लोग यहाँ देख लीजिए 0.22 फिर माइनस 0.2। अब इसको हम लोग घटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो नहीं है तो जीरो लगा लेंगे। 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0। तो ये कितना आ गया हमारा 0.02 इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 तो 2 है तो यहाँ पे एक 2 बढ़ा लेंगे और यहाँ पे एक 2 बढ़ा लेंगे। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो 2 में से 0 घटाएंगे तो 0 और 2 में से 2 घटाएंगे 0। तो ये हमारा कितना गया 0.002 0.002। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा दोनों मान बराबर है नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा समांतर श्रेणी नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सार्वअंतर बराबर नहीं है, सार्वअंतर बराबर नहीं है, सार्वअंतर बराबर नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है, यह समांतर श्रेणी में नहीं है। अतः इसके 3 पद ज्ञात नहीं किए जा सकते। जब श्रेणी नहीं है तो इसके हम लोग समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके हम 3 पद ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो यहाँ पे हम लोग पहले फिर से इसमें दिखाएंगे कि ये हमारा समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे भी फार्मूला क्या लगाएंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। तो यहाँ पे हमारा A2 का मान कितना दिया है -4, फिर माइनस A1 का मान कितना दिया है 0 इक्वल टू A3 का मान कितना दिया है -8, फिर माइनस A2 का मान कितना दिया है -4। ये तो जो माइनस दिया है ये सूत्र का माइनस हो गया, और ये हमारा जो माइनस है क्या है -4 का है। हाँ ठीक, अब इसको हम लोग -4 में से शून्य को घटाएंगे तो हमारा -4 ही आएगा, और इक्वल टू -8 माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो -4 इक्वल टू ये -8, हाँ -8 और +4, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4, और 8 का चिन्ह बड़ा है तो ये इसका चिन्ह माइनस है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोनों सार्वअंतर क्या हैं बराबर हैं, तो ये क्या होगा इसके 3 और पद हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे सार्वअंतर समान है, सार्वअंतर समान है, सार्वअंतर समान है, समान है। ठीक, इसीलिए यह समांतर श्रेणी में है,
समांतर श्रेणी में हैं। ठीक, अब इसका हम लोग 3 पद और ज्ञात करेंगे। तो इसका 3 पद और ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए 1 2 3 4, इसका 5 पद यहीं पे दे दिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, छठवां पद, पांचवा पद। तो हमारा जो पांचवा पद होता है क्या होता है, हम आप लोग को बताए थे, जितना पद कहेगा उस ए पहले जोड़ दे, ए में उसका जोड़ देंगे। अगर 5 पद कहा है तो 4 पद को डी से गुणा करके ए को उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। पांचवा पद क्या होगा, a प्लस 4d। तो हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, हमारा a का मान कितना आया है, 0, फिर प्लस 4 इंटू डी का मान हमारा कितना दिया है, ये जो आएगा वही हमारा d का मान होगा, कितना दिया है, -4। ठीक, तो अब यहाँ पे हमारा माइनस और प्लस का ये हम जब गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, और 4 में 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16। ठीक, तो अब हम लोग निकालेंगे इसका क्या, छठवां पद या छठा पद। तो छठा पद हमारा क्या होगा, जितना कहेगा उससे एक कम में डी का गुणा करके ए को जोड़ देंगे, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 5t ना। तो a का मान हमारा यही रहेगा, 0 ही रहेगा, प्लस 5 इंटू डी का मान हमारा कितना है, -4। डी का मान हमारा कितना है, -4। ठीक, अब इसको माइनस और प्लस का गुणा होगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो 5 चौके 20। ठीक, अब हम लोग इसका निकालेंगे क्या, सातवां पद। तो सातवां पद हमारा क्या होगा, आप लोग जान सकते हैं, a रहेगा पहले से ही और प्लस 6d। तो a का मान तो हमारा 0 ही रहेगा, और प्लस 6 इंटू डी का मान हमारा यही रहेगा, कितना, -4। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, 0 प्लस और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौके 24, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, हाँ, ये कितना हो जाएगा, 24। ठीक, तो इसके 3 पद और क्या हो जाएंगे, अतः इसके 3 पद क्या हो जाएगा, -16 और कॉमा -20 कॉमा माइनस, यहाँ पे 0 नहीं रहेगा ना, सॉरी, -24। ये हमारा इसके 3 और पद हो गए। ठीक, अब हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर, ये कितना दिया, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पहले हम लोग यही ज्ञात करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, वही फार्मूला हमारा है, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। आप लोगों को तो ये याद हो ही गया होगा। अब हम लोग निकालेंगे, अब इसमें हम लोग मान रखेंगे, तो a2 का मान हमारा कितना दिया है, -1/2, फिर -a1 का मान भी -1/2 ही दिया है। ठीक, इक्वल टू a3 का मान भी -1/2 ही दिया है, फिर -a2 का मान भी -1/2 ही दिया है। अब इसको हम लोग -1/2 को इसे उतार देंगे, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, जब इनटू होगा तो +1/2 इक्वल टू -1/2, और ये माइनस ये प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/2। अब माइनस और प्लस एक दूसरे से कट जाएंगे तो आ जाएगा क्या, 0 इक्वल टू, और ये कट जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। अब देखेंगे हमारा दोनों पक्ष बराबर है, यानी इसका सार्वंतर क्या है, समान है। तो हम लोग लिखेंगे सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है।
समांतर श्रेणी में है। ठीक, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 4 पद दिया है तो इसका हम लोग पांचवा पद निकालेंगे। तो पांचवा पद आप लोग जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, ए और 4 में डी से क्या कर देंगे गुणा, यानी जो कहेगा उससे कम, यानी a + 4d। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमारा a का मान कितना दिया है, -1/2, -1/2 और प्लस 4 इंटू डी का मान हमारा कितना आया है 0, ये जो आएगा वही डी का मान होगा। तो -1/2 और प्लस 4 में 0 का गुणा कर देंगे तो हमारा 0 ही आएगा। यदि शून्य में किसी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, शून्य ही आएगा ना। तो अब -1/2 में 0 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, -1/2 ही आएगा। ये हो गया हमारा पांचवा पद। ठीक, अब निकालेंगे हम लोग क्या, छठा पद। छठा पद, तो छठा पद क्या होगा, a + 6 का है तो 5 में d से गुणा। तो a का मान -1/2 है और प्लस 5 इंटू डी का मान कितना हमारा है 0, तो -1/2 और 5 में 0 से गुणा कर देंगे तो 0 आएगा। 0 में किसी से गुणा करें तो वही आता है। अब इसको हम लोग वही ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -1/2। अब हम लोग इसका निकालते हैं सातवां पद। सातवां पद, तो सातवां पद हमारा क्या होगा, a रहेगा और प्लस सातवां का है तो किससे गुणा करेंगे, 6 से, 6d। तो a का मान कितना है -1/2 और प्लस 6 इंटू डी का मान 0। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -1/2 और प्लस 6 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये भी हमारा कितना आएगा, -1/2 ही आएगा। यानी इसमें जो मान हमारा सब आ रहा है कितना है, -1/2 -1/2 यहाँ माइनस रहेगा। ठीक, अब ये हो गया हमारा। अब हम लोग अगला करते हैं। अगला देखिए क्या दिया है, श्रेणी क्या दिया है, दिया है 1 3 9 27, 1, 3, 9, 27। तो हम लोग पहले इसमें निकाल देखेंगे कि हमारा समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। यदि समांतर श्रेणी में होगा तो इसके हम लोग और पद निकालेंगे, और यदि नहीं रहेगा तो इसका पद नहीं निकालेंगे। तो हम लोग पहले ये फार्मूला लगाएंगे, a2 - a1 बराबर a3 - a2। तो हम लोग देख रहे हैं हमारा जो यहाँ पे a2 का मान है कितना है 3, माइनस a1 का मान कितना है 1, a3 का मान कितना है 9 और a2 का मान कितना है 3। अब 3 में से 1 घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 2, और 9 में से 3 घटा देंगे कितना आएगा 6। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, दोनों समांतर समान है नहीं, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सार्वअंतर समान नहीं है, सार्वअंतर समान नहीं है, सार्वअंतर समान नहीं है, इसीलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक, अतः इसके तीन पद ज्ञात नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते। हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। देखिए इसमें क्या दिया है, तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे। पहले हम लोग क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे a2 - a1 =
A3 माइनस A2। तो अब इसमें हम रखेंगे A2 का मान रखेंगे। यहाँ पे देखिए ये फार्मूला मत लगाइए, यहाँ पे A2 की जगह कर दीजिए T2, क्योंकि यहाँ पे A है थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे T2 और यहाँ पे क्या कर देंगे T1 और यहाँ पे क्या कर देंगे T3 और यहाँ पे कर देंगे T2। ठीक, ऐसे सेम हो जाएगा तो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे T2 का मान कितना दिया है 2A माइनस T1 का मान कितना दिया है A इक्वल टू T3 का मान कितना दिया है 3A माइनस T2 का मान कितना दिया है 2A। आपका कॉमा है ना। ठीक, अब 2A में से A के घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा A आ जाएगा, और 3A में से 2A घटा देंगे तो फिर A आएगा। अब हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं हमारा दोनों सार्वंतर क्या है समान है, अतः यह समांतर श्रेणी में होगा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है। ठीक, इसीलिए यह समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक, अब ये समांतर श्रेणी में है तो इसका हम लोग 3 पद और निकालेंगे। तो 1 2 3 4 पद यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग 5वां पद निकालेंगे, 5वां पद। तो 5वां पद हमारा क्या होता है A प्लस 5 का है तो 4 से गुणा करेंगे। तो A का मान कितना दिया हमारा, यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे T रखेंगे ना, तभी होगा ना। ठीक, तो यहाँ पे T का मान हमारा कितना है, T का मान हमारा कितना है A प्लस 4 इंटू D का मान हमारा कितना है A। ठीक, अब उसके बाद इसको हम लोग इसमें गुणा कर देंगे, तो A प्लस 4 में से गुणा करेंगे 4A और 4A में एक A जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5A। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे छठा पद। छठा पद कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग ये T इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा A सब दे दिया है, तो ये यही रहेगा तो प्रॉब्लम होगा, इसके लिए इसका मान हम लोग बदल दिए हैं। तो छठा पद हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं T प्लस 5D। तो हमारा सबसे पहला पद क्या है, पहला पद हमारा क्या है A और प्लस 5 इंटू डी का मान कितना है A ही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा A प्लस 5A में A का गुणा करेंगे 5A, इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6A। अब हम लोग निकालेंगे सातवां पद। सातवां पद, सातवां पद, तो सातवां पद हमारा क्या होगा T प्लस 6D। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं T का मान हमारा ये जो सबसे पहले रहेगा वही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे T1 कर देंगे, ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ पे T1 लिखे हैं ना। ठीक है, T1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा T1 का मान कितना दिया है हमारा A प्लस 6 में A से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा A, और ये हमारा क्या हो जाएगा A प्लस 6A और इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7A। ठीक, तो ये हमारा 5 पद यहाँ पे हो गया, और छठवां पद क्या हो जाएगा 5A, पांचवा पद, छठवां पद क्या हो जाएगा 6A और सातवां पद क्या हो जाएगा 7A। अब लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक, तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो हम लोग समांतर श्रेणी चेक करने के लिए क्या करेंगे, वही फार्मूला A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। तो A2 का मान हमारा कितना दिया है यहाँ पे करड़ी में 6, माइनस A1 का मान कितना दिया है करड़ी में 3, इक्वल टू A3 का मान कितना दिया है करड़ी में 9, माइनस A2 का मान कितना दिया है करड़ी में 6।
ठीक, तो करड़ी में 6 है और यहाँ पे क्या है, करड़ी में 3 है। करड़ी में 6 है और ये क्या है, करड़ी में 3 है। तो ये हमारा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 2 लिख सकते हैं। ठीक, और ये माइनस करड़ी में 3 हो जाएगा, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, 9 है तो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, 3 का स्क्वायर लिखेंगे और माइनस इसको हम लोग फिर वही लिखेंगे, करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 2। हाँ, तो अब यहाँ से हम लोग करड़ी में 3 कॉमन ले सकते हैं, करड़ी में 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा करड़ी में 2 माइनस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 का, ये देखिए जबकि स्क्वायर होता है, यदि कोई का मान, जो हमारा करड़ी का मान होता है कितना होता है, 1/2, तो 3 स्क्वायर है तो इसको हम लोग इंटू में 1/2 करेंगे, कड़ी हटा के, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 3 माइनस करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, करड़ी में 3 करड़ी में 2 माइनस 1 इक्वल टू, अब इसमें हम देखेंगे ये 3 लिखा है तो इस 3 को हम लोग करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 3 लिख सकते हैं, 3 को हम लोग लिख सकते हैं करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 3। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग करड़ी में 3 यदि क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे एक करड़ी में 3 क्या हो जाए, बचेगा, और यहाँ से करड़ी में 3 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, करड़ी में 2। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमारा दोनों पक्ष ये बराबर है, नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं होगा, समांतर श्रेणी में नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यह लिखेंगे सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, इसीलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक, और इसका हम लोग 3 पद भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं, अतः इसके 3 पद ज्ञात नहीं किए जा सकते, ठीक है।